बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शंकर नाम का एक किसान अपनी मां कमला और पत्नी मधु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। शंकर के पास पहले तो काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन अपनी मां की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब शंकर के पास खेती करने के लिए जमीन भी कम हो जाती है। और उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और मां के इलाज के लिए शंकर ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। शंकर के पास अब खेती के लिए थोड़ी सी जमीन तो बची है, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता था। इसके चलते उसके परिवार की हालत और भी खराब हो गई थी और उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता था और एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। पहले तो उसका गुजारा हो जाता था और खेती में जो भी उपज होती थी उसको वह बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। लेकिन अब उसकी जमीन भी आधी हो गई थी और अनाज भी बहुत कम होता था। इसलिए शंकर को कर्ज चुकाने में बहुत परेशानी हो गई और वह जमींदार का कर्ज भी नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते शंकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर शंकर अपनी पत्नी मधु से कहता है, अरे भाग्यवान, इस बार ज्यादा अनाज भी नहीं हुआ है और हमारा आधा खेत भी बिक गया है। साथ में जमींदार जी का कर्ज भी नहीं चुका पाया है और माँ की बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं अब क्या होगा। और कल जमींदार जी ने बुलाया है, पता नहीं वह क्या कहेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सारे पैसे तो माँ के इलाज में खर्च हो गए और अब छोटे से खेत और घर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, पर कैसे भी करके गुजारा तो करना पड़ेगा और साथ में जमींदार जी का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। पर अब क्या करें? हमने कोशिश तो बहुत की कर्ज चुकाने की, पर इस बार तो इतना अनाज भी नहीं हुआ, तो अब उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे? ठीक है, भाग्यवान में अब खेत की ओर जाता हूँ। कल की कल देखेंगे, शायद कोई रास्ता निकल जाए। इसके बाद शंकर अपने खेत की ओर चल पड़ता है और चलते चलते वह अपनी माँ के इलाज के लिए और जमींदार जी के द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में सोचता हुआ अपने खेत में आ जाता है और फिर काम पर लग जाता है। अरे, आज इतना काम बहुत है और अब मैं थक भी गया हूँ। साथ में शाम भी होने वाली है, तो अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना कहकर शंकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने घर आ जाता है। फिर शंकर की पत्नी शंकर से कहती हैं, अजी आप आ गए, आइए मैं आपके लिए खाना लाती हूँ और आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद शंकर खाना खा लेता है और फिर खाना खाने के बाद सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही शंकर अपनी पत्नी मधु से कहता है, सुनो, भाग्यवान में जमींदार जी के पास जाता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर शंकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ता है और मन ही मन डरता हुआ जमींदार के घर चला जाता है और जमींदार के पास पहुंच जाता है। फिर जमींदार शंकर से कहता है, आओ शंकर, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें तो पता है कि कर्ज लिए बहुत दिन हो गए, तो भाई अब वापस लौटाने का क्या सोचा है? जमींदार जी, इस बार मेरी खेती में इतना अनाज भी नहीं हुआ कि मैं आपका कर्ज लौटा दूं और माँ का इलाज भी चल रहा है, तो अभी मैं आपको कर्ज नहीं लौटा सकता हूँ। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए। अरे भाई, वह सब मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हारी परेशानी तुम खुद झेलो और मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मालिक, ऐसा मत करो, कुछ तो रहम करो। मालिक, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं? इतना पैसा और मेरा आधा खेत भी बिक गया है, तो अब कैसे मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा पैसा वापस चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो तुझे वह खेत का टुकड़ा मेरे नाम करना होगा। अगर मंजूर है तो बता दो। मालिक, मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए, मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। शंकर, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। अगर इस बार पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर और खेत दोनों जब्त कर लूंगा। शुक्रिया मालिक, अब मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा।
यह कहकर शंकर वहां से चला जाता है और वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। और चलते चलते वह जमींदार जी के द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचते ही शंकर की पत्नी मधु शंकर से कहती हैं, अजी क्या हुआ? जमींदार जी ने क्या कहा है? भाग्यवान जमींदार जी ने कुछ दिनों की मोहलत और दी है और बोल रहे थे कि अगर इस बार पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर और खेत दोनों जब्त कर लूंगा। अजी आप कुछ करिए। अब तो माँ जी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो हमें बहुत परेशानी होगी। ठीक है, भाग्यवान में अब खेतों में कड़ी मेहनत करूंगा और जमींदार जी का कर्ज चुका दूंगा और साथ में माँ जी का भी इलाज कराऊंगा। इस तरह वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और फिर अब सर्दियां भी शुरू हो गई थी और शाम होते ही बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और शंकर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर यह सब देखकर शंकर की पत्नी मधु शंकर से कहती है, अजी देखिए, आज ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी और माँ जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब क्या करें? और माँ जी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। हाँ भाग्यवान, ठंड तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और माँ जी की तबीयत भी खराब होती जा रही है और हमारे पास दवाइयाँ लाने के लिए पैसा भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? इस प्रकार वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और फिर शंकर की माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह अब आखिरी सांस ले रही थी। और ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण शंकर की माँ की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है और वह थोड़ी देर बाद दम तोड़ देती है। और फिर यह सब देखकर शंकर और मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दोनों सदमे में आ जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं और अपनी माँ की मौत का शोक मनाते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में उदासी छा जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद शंकर थोड़ा थोड़ा इस शोक से बाहर आता है और अपनी पत्नी मधु से कहता है, भाग्यवान, जो हमारी किस्मत में लिखा था वह सब हो गया और भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन अब जमींदार जी का दिया हुआ समय भी बीतता जा रहा है। अब कर्ज भी चुकाना है, तो मैं अब खेतों में काम करने जाता हूँ। ठीक है जी, आप खेत में जाइए। यह कहकर शंकर अपने खेत की ओर चल पड़ता है और खेत में पहुंचकर काम पर लग जाता है और बीज बोने लगता है। और फिर पूरे दिन काम करने के बाद शाम हो जाती है। शाम भी होने वाली है, तो अब मुझे घर चलना चाहिए और बचा काम में कल कर लूंगा। फिर शाम होते ही शंकर अपनी घर की ओर चल पड़ता है और फिर अपने घर पहुंच जाता है। और फिर मधु शंकर से कहती हैं, अजी आप आ गए? हाँ भाग्यवान। फिर ऐसे ही शंकर कड़ी मेहनत करता रहता है और कुछ दिनों बाद शंकर की मेहनत रंग लाती है और उसकी खेती में बहुत अच्छा अनाज उपज होता है। और शंकर उस अनाज को बाजार में बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेता है। और फिर शंकर जमींदार जी के पास जाता है और जमींदार जी से कहता है, मालिक, मैं आपका कर्ज वापस लौटाने आया हूँ मालिक। अरे वाह शंकर, इस बार तो तूने कमाल कर दिया भाई। इस बार कौन सा खजाना लुट कर ले आए हो? मालिक, मेरे गरीब आदमी के पास कौन सा खजाना है? मेरे पास तो बस खेत का एक छोटा सा टुकड़ा है और इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करके अनाज उगाया था और उपज भी बहुत अच्छी हुई है, तो इससे आपका कर्ज भी उतर जाएगा मालिक। हाँ भाई, ये बात तो सही बोल रहे हो। चलो फिर पैसे कहाँ हैं, लाओ। शंकर ऐसा बोलकर जमींदार को पैसे वापस दे देता है और जमींदार से लिया सारा कर्ज चुका देता है और फिर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अजी आप आ गए और जमींदार जी का सारा कर्ज चुका है क्या? हाँ भाग्यवान, जमींदार जी का सारा कर्ज चुका आया हूँ और अब हमारा कर्ज उतर गया है, लेकिन हमने माँ जी को तो खो दिया है। हाँ जी, सही बोल रहे हो, लेकिन भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। हम क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया, हमारी किस्मत में यही लिखा था। हाँ भाग्यवान,
सही बोल रही हो। भगवान के आगे हमारी नहीं चलती हैं। वह जैसा करेंगे हमें वैसे ही भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें दुख तो होता है। इस प्रकार वह दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अपनी माँ जी को खोने का दुख जताते हैं, और इस तरह शंकर जमींदार का कर्ज भी वापस लौटा देता है और इसी तरह अपने खेतों में मेहनत करता रहता है और खुशी खुशी वे दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार मौसम और गरीबी की मार ने गरीब को ठेस पहुंचाया और उसके परिवार के एक सदस्य की जान ले ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंत तक कोशिश करनी चाहिए, शायद हमारी किस्मत चमक जाए, और हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहे तो किस्मत में लिखा भी बदल सकते हैं।